morning students. Today we are going to start a new topic that is popular participation. ठीक है, हमने वहाँ पर देखा था कि कैसे इलेक्शन जो है हमारे डेमोक्रेटिक बनते हैं. उनके 3 पार्ट्स देखे थे हमने कि कैसे इलेक्शन हमारे डेमोक्रेटिक हो सकते हैं. उसके 3 रीजंस हैं. ठीक है, तो फर्स्ट तो हम क्लियर कर चुके थे. इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हमने वहाँ पर पढ़ लिया था. तो सेकेंड पार्ट कैसे है, क्या है हमारा पॉपुलर पार्टिसिपेशन. इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन हम बता सकते हैं कि हमारे इलेक्शन कैसे हो रहे हैं डेमोक्रेटिक. ठीक है, तो सेकेंड जो है पॉपुलर पार्टिसिपेशन, उसको हम देख रहे हैं क्वालिटी ऑफ इलेक्शन. जो इलेक्शन की क्वालिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, कि लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इट मीन्स जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, उस रेशो पर भी डिपेंड करता है ना. कि अगर पार्टिसिपेशन रेशो क्या है, अच्छा है, इट मीन्स मान लीजिए जो वोटर लिस्ट प्रिपेयर हो रही है वो 100% की थी. इट मीन्स 100 लोग क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं. इट मीन्स उन 100 में से अगर 50% लोगों ने, 500 लोगों ने क्या करा, वोटिंग किया, इट मीन्स वोट दिए, तो हम कह सकते हैं कि जो पार्टिसिपेशन रेशियो है वो कितना था हमारा, 50%. इट मीन्स 100 में से कितने लोगों ने वोट दिया, 50% लोगों ने. ठीक है, तो जो क्वालिटी ऑफ इलेक्शन है वो डिपेंड करता है कि जितना रेशियो ज्यादा होगा पार्टिसिपेशन रेशियो, उतना ही इलेक्शन भी क्या होंगे, हमारे अच्छे होंगे, डेमोक्रेटिक होंगे. क्योंकि इलेक्शन में क्या होता है, लोग ही तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चूज करते हैं. तो इट मीन्स अगर हमारे इलेक्शन डेमोक्रेटिक हैं तो उसका एक क्या होता है, उसका जो रिजल्ट है वो ये होता है आउटपुट, की मीन्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्या रहा होगा, अच्छा रहा होगा. इट मीन्स ज्यादा रहा होगा. ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, वोटर्स टर्न आउट ऑफ फिगर्स, मीन्स टर्न आउट फिगर मीन्स कि कितने लोगों ने क्या करा, वोट दिया, उस पर डिपेंड करता है. अब देखते हैं इंडिया वेस्ट यूरोप कंट्री, यूरोपियन कंट्री. इंडिया और यूरोप कंट्रीज की अगर बात करें तो इंडिया में जो ये पार्टिसिपेशन रेशियो रहा है ना, वो या तो क्या रहा है, स्टेबल, या फिर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है. ठीक है, इंडिया में जो पार्टिसिपेशन रेशियो था वो या तो स्टेबल रहा है, मीन्स डिक्रीज नहीं हुआ. लेकिन यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम बात करें, वहां पर अगर ये जो पार्टिसिपेशन रेशियो है ना वो क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है. लेकिन इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में ये रेशियो या तो स्टेबल रहा है या फिर इंक्रीज हो गया. इट मीन्स लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इट मीन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फेयरली वो अपनी गवर्नमेंट को भी क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव को भी चूज कर रहे हैं ना. ठीक है, किस पर छोड़ा हुआ है, हम पर ही. तो हम ही तो क्या करते हैं, हमारी गवर्नमेंट को क्या करते हैं, चूज करते हैं ना. ठीक है, तो इंडिया में ये रेशियो कैसा रहा है, स्टेबल, या फिर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है. इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज पीपल वोट इन लार्ज प्रपोर्शन. अगर आप देखेंगे ना इंडिया में जो ज्यादा वोटिंग जिन्होंने की है ना, जिन्होंने ज्यादा वो पार्टिसिपेशन किया है, वो कौन से लोग हैं, पुअर, इलिटरेट या अंडर प्रिविलेज. अंडर प्रिविलेज भी कौन से होते हैं, जो हमारे कहाँ लीव कर रहे होते हैं, पुअर लाइन के नीचे. इट मीन्स वो भी कैसी कैटेगरी में आते हैं, पुअर पीपल. ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया है, लार्ज प्रपोर्शन में पार्टिसिपेट किया है. इट मीन्स रेशो किनका ज्यादा है, पुअर, इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं, इन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेशन किया है वोटिंग में एज कंपेयर टू रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन. एज कंपेरिजन टू रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन, जो लोग रिच हैं उन्होंने नहीं किया ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन, जबकि किसने किया है, पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज लोगों ने ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन किया है. इट मीन्स वो लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं कि हम अपनी गवर्नमेंट अच्छी लाएं, जिससे कि वो हमारे लिए पॉलिसीज बनाएं और हमारे लिए क्या करें, डेवलपमेंट करें. ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉमन पीपल फ्रॉम इलेक्शन आर वेरी हाई. तो किससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, कॉमन पीपल से. ठीक है ना, इट मीन्स यही लोग हैं जो गवर्नमेंट को क्या करा सकते हैं, चेंज भी करा सकते हैं. कौन, पुअर, इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज. बिकॉज सब कुछ किसकी हैंड में है, अब इनकी, कि अगर ये चाहे तो जो गवर्नमेंट आ रही है उसको जिता भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसको हरा भी सकते हैं. ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉमन पीपल फ्रॉम इलेक्शन आर वेरी हाई. तो एक्सपेक्टेशन किससे है, हमें कौन ला सकती है, हमारी जो गवर्नमेंट, जो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, तो एक्सपेक्टेशन किससे, अब हमें कॉमन
पीपल्स, इट मींस पुअर, इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज लोगों से। यही क्या कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं, यही हमारी गवर्नमेंट को वापस ला सकते हैं। अच्छा काम करेंगे तो वापस आएंगे, अगर हम नहीं अच्छा वर्क करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर। अब आप देखेंगे कि जो इंटरेस्ट है ना लोगों का, पार्टिसिपेशन जो रेशियो है वो डे बाय डे क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। मींस लोग समझने लगे हैं कि हम ही वो लोग हैं जो हमारे कंट्री का डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो हमें ही ऐसी गवर्नमेंट को लाना है जो हमारे लिए क्या करेगी, पॉलिसीज बनाएगी, जो हमारी कंट्री के लिए क्या करेगी, डेवलपमेंट करेगी। तो आप देखेंगे कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करने लगे हैं, पार्टिसिपेशन करने लगे हैं। इट मींस पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्शन है वो कैसे हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक वे में हो रहे हैं, क्योंकि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खुद ही अपनी गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, कि जिससे पता लगता है कि इलेक्शंस दोज आर हेल्ड इन द इंडिया आर डेमोक्रेटिक और नॉट, कि डेमोक्रेटिक है या नहीं, इलेक्शन जो हेल्ड हो रहे हैं हमारे इंडिया कंट्री में वो डेमोक्रेटिक है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने देख लिया था, क्या था, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हमने देख लिया था। सेकंड पार्ट था हमारा पॉपुलर पार्टिसिपेशन। तो पॉपुलर पार्टिसिपेशन की हेल्प से भी हम बता सकते हैं कि अगर ये रेशो इंक्रीज हो रहा है और लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इट मींस हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक वे में कंडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। कि एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम मींस कि जो रिजल्ट आया अगर वो पॉजिटिव वे में आ रहा है और जस्टिफाइड वे में आ रहा है, ठीक है, तो हमें उनको क्या किया, अगर पॉजिटिव आया है, जस्टिफाइड आया है, लोग क्या हैं, सेटिस्फाइड है, तो आउटकम से भी हम पता लगा सकते हैं कि रिजल्ट के बेसिस पर भी हम पता, रिजल्ट खुद बोलते हैं ना। ठीक है, अगर पॉजिटिव आ रहे हैं, जस्टिफाइड आ रहे हैं, इट मींस इलेक्शन क्या है, डेमोक्रेटिक कंडक्ट हुए हैं ना। तो क्या है, फाइनल टेस्ट इज आउटकम इटसेल्फ। फाइनल टेस्ट ही, जो इलेक्शन हुए हैं, फाइनल टेस्ट जो आउटपुट आया वही क्या है, वही बताता है खुद से कि रिजल्ट जो आए हैं, यदि पॉजिटिव वे में आए हैं, जस्टिफाइड वे में आए, तो इट मींस जो आउटकम जो आया है वो क्या है, एक्सेप्टेबल है। इट मींस इलेक्शन क्या थे, डेमोक्रेटिक वे में कंडक्ट हुए हैं। ठीक है, तो फाइनल टेस्ट इज आउटकम इटसेल्फ। फाइनल टेस्ट क्या है हमारा, कि डेमोक्रेटिक है या नहीं, इट मींस आउटकम इटसेल्फ, आउटकम ही है, कि आउटकम ही हमें बता देता है कि इलेक्शन कैसे वे में कंडक्ट हुए हैं। The outcome of Indian election speaks for itself. आउटकम, इंडिया के जो इलेक्शन का जो आउटकम आया है ना, वही खुद से बता देता है कि इलेक्शन के डेमोक्रेटिक है या नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज द रूलिंग पार्टीज routinely lost election in India both at the national and state level. आप देखेंगे कि जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, वो क्या कर रही है कि रूटीनली वो लॉस भी हो सकता है उसको इलेक्शन में, चाहे वो नेशनल लेवल पर कर रही है इलेक्शन, चाहे वो स्टेट लेवल पर कर रही है। इट मींस दोनों पार्टीज क्या कर सकती हैं, आज रूलिंग पार्टी कर रही है, मींस अगर वो रूलिंग पार्टी अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो पाई उस कंट्री की, या वो नहीं जीत पाई, तो हो सकता है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो जीत जाए। तो मींस दोनों के क्या हैं, सिमिलर चांसेस है ना जीतने के, कि रूलिंग पार्टी भी जीत सकती है। मान लो अब रूलिंग पार्टी कर रही है, अगर गवर्नमेंट में है, वो पॉलिटिकल पार्टी एज अ रिप्रेजेंटेटिव है, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि अपोजिशन पार्टी आ जाए, और फिर अपोजिशन पार्टी है तो हो सकता है फिर रूलिंग पार्टी वापस आ जाए। ठीक है, तो मींस दोनों के चांसेस कैसे हैं, सिमिलर है। तो इट मींस जो इलेक्शन है वो कैसे हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक, क्योंकि दोनों के ही चांसेस हैं, किसके, रूलिंग पार्टी के भी और अपोजिशन। अगर एक ही पार्टी रहती है रूलिंग, अपोजिशन नहीं आ पाती, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्शन कैसे हुए हैं, अनडेमोक्रेटिक हुए हैं। लेकिन अब कैसे चांसेस हैं हमारे नेशनल और स्टेट लेवल पर, दोनों के ही चांसेस हैं, किसके, रूलिंग पार्टी के भी हैं और अपोजिशन पार्टी के भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन यूएसए ऑन इनकम बैंड और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लॉस ऑन। आप देखेंगे कि यूएस में क्या होता है, अब आप इनकम बैंड का मीन समझेंगे, उनका मतलब क्या होता है कि प्रेजेंटली जो गवर्नमेंट है या जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जो होल्ड कर रही है सब चीजों का, या फिर इसे बोल सकते हैं इनकम बैंड और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो प्रेजेंट में जो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनकम बैंड।
रेयरली लूज ऑन। मीन्स यूएस में क्या होता है कि रेयरली ही आप देखेंगे कि जो प्रेजेंट में सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाए, हार जाए। वो हमेशा ही क्या होते हैं, जीतते हैं। तो इट मीन्स ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि वहां पर इलेक्शन अनडेमोक्रेटिक होते हैं, लेकिन अगर यूएस में मोस्टली देखा जाए तो क्या है कि रेयरली ही चांसेस देखे जाएंगे कि जो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या कर रहे हो, लॉस कर रहे हो। मीन्स वही हमेशा वापस से ही क्या कर देते हैं, वही रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं, वही गवर्नमेंट वापस आ जाती है। लेकिन इंडिया में अगर आप देखेंगे, इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ सिटिंग एमपीज एंड एमएलए लॉस इलेक्शन। अगर आप देखेंगे इंडिया में तो हमेशा ही जब भी गवर्नमेंट हमारी बनती है तो जो एमएलए या एमपीज हमारे हैं, ठीक है, वो हमेशा ही क्या होते हैं, चेंज होते हैं। मीन्स हमारे इंडिया में जो इलेक्शन है वो ज़्यादा फेयरली और जस्टिफाइड मैनर से कंडक्ट होते हैं एज कंपेयर टू यूएस या यूरोपियन कंट्रीज। मैंने बताया था ना आपको, यूरोपियन कंट्री में आप देखेंगे कि जो पार्टिसिपेशन रेशियो था वो भी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। लेकिन अगर हमारे इंडिया में पार्टिसिपेशन रेशियो ये देखें तो वो या तो स्टेबल रहा है या वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो दीज आर द फैक्टर्स हमें बताते हैं कि जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में वो कैसे हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक वे में कंडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड। आप देखेंगे कि जो आउटकम आया है ना वो यूजुअली सबको क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है। इट मीन्स कोई उस पर ये नहीं बोल सकता कि हारने वाली पार्टी ये नहीं कह सकती कि मैं क्या हूँ, इससे नाखुश हूँ, ठीक है, या फिर जीतने वाली पार्टी इस चीज का वो नहीं करती। दोनों को इस चीज को, डिफीटेड पार्टी मीन्स क्या है कि जो हारने वाली पार्टी है वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि जैसे रिजल्ट आए हैं वो क्या है, हमें एक्सेप्टेबल है। ठीक है, जैसे हुआ बहुत अच्छे वे में कंडक्ट हुआ, इलेक्शन डेमोक्रेटिक थे। तो ये सब चीजें क्या होती है, एक दूसरे को, दोनों पार्टी, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन मीन्स जो हार रही है या जो जीत रही है, दोनों को क्या होते हैं, जो आउटकम्स आए हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया था, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट हो गया था। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमने पढ़ लिया था और ये हमने देखा था थर्ड पार्ट। ठीक है, अब क्या आ रहा है, अब हम देखते हैं कि चैलेंजेस टू इलेक्शन। कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हम कह रहे हैं कि इलेक्शन क्या हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक है, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेटिक तो है इलेक्शन, लेकिन कभी कभी हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी आ जाते हैं। मीन्स कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, या जो हमारे इलेक्शन को बताती है कि डेमोक्रेटिक नहीं, क्या हो रहे हैं, अनडेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस टू इंडियन इलेक्शंस क्या है, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, इस तरीके से पुटअप कर सकता है, या चैलेंजेस टू इंडियन इलेक्शन क्या है, या लिमिटेशन क्या है, तो उनको हम देख लेते हैं। कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश others out of the electoral race to secure a ticket। अब इसमें क्या होता है कि कुछ क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं। जैसे मान लो आप टिकट लेने गए, ठीक है, टिकट लेने गए तो, लेकिन आपका क्या है, क्रिमिनल कनेक्शन है, या फिर आपके बगल वाला है जो घर में, वो भी क्या करना चाह रहा है, आपके साथ साथ इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, ठीक है, तो वो भी गया। अब वही टिकट तो किसको मिलेगा, एक ही पर्सन को मिलेगा ना, या आपको मिल सकता है या उसको मिल सकता है। तो वो क्या होता है कि कुछ क्रिमिनल कनेक्शंस के कारण, या फिर कुछ ऐसा कर देते हैं कि लाइक पैसा दे दिया कि आप हमें क्या कर दो, टिकट दे दो, या फिर वो उसके क्या हो गए, कुछ ज्यादा नोन हो गए। तो किस बेस पर होता है कि जिसके पास पैसा ज्यादा होता है ना, वही क्या कर सकते हैं, इलेक्शन मोस्टली उन्हीं को ही क्या करती है, गवर्नमेंट टिकट देती है। तो ये डिपेंड करता है किस पर, कि कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन पुश अदर आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस टू सिक्योर अ टिकट। इसीलिए जो लोग अच्छे हैं ना, जो लोग आ सकते हैं, मीन्स जो हमारी कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं, वो तो क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। लेकिन कुछ अनफेयर वे से क्या कर लेते हैं, टिकट ले लेते हैं और हमको क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। इट मीन्स जिसके पास पैसा है ना रेस में, आज वही आ गया, जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या हो गया, सम फैमिली टेंड्स टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ फैमिलीज क्या होती है, टेंड्स टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टी। मीन्स मैं टिकट लेने गई, ठीक है, अगर मैं जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेने जा रही हूँ, अगर मैं उसकी नोन हूँ, तो वो क्या चाहेगा कि मेरा ही फैमिली का मेंबर आना चाहिए। तो इसी तरीके से सारे फैमिली के मेंबर क्या होते हैं कि
वो चाहते हैं कि हमारे ही फैमिली के मेंबर्स क्या हो, आगे आए और हम ही अपनी क्या करें, गवर्नमेंट बनाए। तो ये भी देखा गया है कि मोस्टली जो फैमिलीज मेंबर होते हैं उन्हीं को ही क्या करते हैं हम प्रेफरेंस दिया जाता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन्हीं को ही क्या कर देती हैं, प्रेफरेंस देती हैं। ठीक है, तो ये भी लिमिटेशन हो गई। इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन। अब आप देखेंगे कि लिटिल चॉइस ऑर्डिनरी सिटीजन को ऑफर की जाती है। इट मीन्स हमारे पास क्या नहीं होती, किसी भी तरीके से चॉइस नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट भी जब टिकट देती है ना तो ये देखती है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, किसके पास मनी ज़्यादा है, कौन इलेक्शन अच्छे से लड़ सकता है, कौन कंट्री का क्या कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है। इट मीन्स जो स्ट्रांग होगा ना, बैक सॉलिड होगी, उसी को ही क्या करा जाता है, टिकट मोस्टली प्रोवाइड किया जाता है। तो आप देखेंगे कि इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन, तो ऑर्डिनरी सिटीजन की तो कहीं पर जगह ही नहीं है, तो हम लोग तो क्या हो जाते हैं, एक तरीके से बाहर हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, अनडेमोक्रेटिक है ना, कि क्या होना चाहिए, सभी के साथ सिमिलर ही रहना चाहिए, चाहे वो रिच है चाहे पुअर, सभी के साथ कैसा होना चाहिए, इक्वली ट्रीटमेंट होना चाहिए, चाहे वो किसी की भी तरीके से बात हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। अब आप देखेंगे कि जो स्मॉलर पार्टीज है ना या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उनको ज़्यादा इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है एज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। जो बिगर पार्टी है वो तो जीत जाएंगी, उनको पता है कि आज हम पैसा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा, हम आगे आ जाएंगे, एज अ रिप्रेजेंटेटिव हमें चूज कर लिया जाएगा, हमारी गवर्नमेंट क्या होगी, वापस आ जाएगी। ठीक है, बट जो स्मॉलर पार्टीज हैं, जो इलेक्शन में पैसा नहीं लगा सकती, या फिर जो टिकट नहीं खरीद सकते, या फिर वो उनके फैमिली मेम्बर से बिलोंग नहीं करते, या वो पुअर पीपल हैं, या वो इंडिपेंडेंट पीपल हैं, तो उनको मोस्टली क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। तो दीज आर द लिमिटेशन और चैलेंजेस टू इलेक्शन, इंडियन इलेक्शन लिमिटेशन। तो ये आज हमने अपना चैप्टर कवर कर लिया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू अ न्यू चैप्टर। ओके, सो students, watch video very carefully. If you face any problem regarding these topics, you can call me, message me or discuss with me. ठीक है, okay, we will continue our next chapter in our next class. Students, thank you, have a nice day.